जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं फिर से एक बार आप सभी साई भक्त को हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्त को रिक्वेस्ट करती हूँ तहे दिल से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो ज़रूर देखें, नोटिफिकेशंस चेक करें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करिए। साई बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, मनुष्य को हर वक्त अपनी बुद्धि और श्रम का परिचय देना चाहिए। हर वक्त हर क्षण कुछ ऐसे मनुष्य आपके सामने आते जाएंगे जिनको आप सदुत्तर देके उनका जो मन का भाव है वो समझ लेना होगा। दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें तरह तरह के लोग रहते हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो आपके हर एक कार्य को देखते हैं। आप कैसे क्या कुछ भी कैसे क्या कर रहे हो आपको देखते रहते हैं। उन सब मनुष्य को अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपके कार्य के माध्यम से आप लोग ज़रूर दीजिए। अपने कार्य को इतना प्रबल बनाइए, इतना सामर्थ्य होना बनाइए, इतना शक्त बनाइए ताकि आपके उस कार्य से ही उस मनुष्य को सदुत्तर मिल जाए। कार्य के माध्यम से आप हर एक चीज़ सफल कर सकते हैं, हर एक मार्ग पे चल सकते हैं। जिंदगी है, उतार चढ़ाव होती रहती है। इन उतार चढ़ाव के रास्ते पे तुम्हें पार होते जाना है और मनोबल को मत खोना है। जब तक तुम्हारा मनोबल तुम्हारे साथ है, मालिक तुम्हें सहायता करेगा। मनोबल साथ है, मालिक तुम्हारे साथ है। विश्वास, भक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। इन सब चीज़ों को अपने साथ रखो, यूं ही अपने आप हर एक रास्ता तुम्हारा पार होता जाएगा। सभी साई भक्त को मैं बोलना चाहूँगी, आप जितना जल्दी हो सके हमारे लकी बाबा को अपने घर पे लेके आइए और स्थापित कर लीजिए, क्योंकि बाबा जिस घर में जाते हैं उस घर में चमत्कार करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको उन चमत्कार का सामना करना है तो हमारे लकी बाबा को अपने घर पे ज़रूर लेके आइए। साथ ही साथ बोलना चाहूँगी, मैंने जो एक दिए का बात बोला था, मिट्टी का दिया जलाना है, तो बोलना चाहूँगी सभी साई भक्त अगर दिए के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके आप लोग ज़रूर देख सकते हैं कि कैसे उस मिट्टी के दिए को जलाना है और जलाने के बाद कैसे आपका मनोकामना पूर्ण होता है। ठीक उसी तरह हमारे एक साई भक्त ने उनका मनोकामना पूर्ण हुआ था, जिसके लिए उन्होंने मिट्टी का दिया बाबा के सामने जलाया था। मिट्टी का दिया गुरुवार से जलाना शुरू करना होगा और हर रोज़ जलाना होगा जब तक आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाता। आप लोग ज़रूर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें और आपको मालूम चल जाएगा कैसे आपको मिट्टी के दिए को जलाना है हमारे बाबा के सामने। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं शबनम बोल रही हूँ उड़ीसा से। मैं आप सबको आज बाबा के एक वार्ता सुनाने जा रही हूँ। बाबा का वार्ता सुनाने से पहले बाबा का जो वार्ता है, ये मैं एक स्टोरी अभी आपको सुनाऊंगी।
उसी में बाबा का वार्ता छिपी है। तो पहले मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक साधु थे जो कहीं यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते पे एक नदी आया। तो नदी पार करने के लिए वो नाव में बैठे। नाव में और भी यात्री थे। जब वो नदी का बीचों बीच पहुँचे, अचानक कहीं से आंधी तूफान आ गई और नाव डोलने लगी। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि नाव डूबने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इससे सारे यात्री जो थे नाव में सब भयभीत होने लगे, विचलित होने लगे, क्या करेंगे। लेकिन वो साधु उसी कठिन परिस्थिति में शांत रह के प्रभु का नाम स्मरण करके उस आंधी तूफान में भी जीवन का आनंद ले रहे थे। ये देख के जो यात्री थे नाव में, उनमें से एक से रहा नहीं गया। वो साधु को पूछने लगा कि साधु महाराज, आप इतना मुश्किल परिस्थिति में कैसे इतना शांत रह सकते हैं? आगे क्या होगा? नाव डूबेगी, हम लोग बचेंगे मरेंगे, कुछ नहीं पता, तो आप इतना शांत कैसे रह सकते हैं? फिर साधु ने बोला, मुझे मेरे प्रभु पे पूरा भरोसा है कि मेरा प्रभु किसी के साथ बुरा नहीं करता और कुछ देर में ये आंधी तूफान भी शांत हो जाएगी और जो भी होगा प्रभु का मर्जी से ही होगा। तो मैं चिंता करके, मैं विचलित होके, मैं भयभीत होके क्या ये आंधी तूफान शांत हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं इसी परिस्थिति में भी जीवन का आनंद लेते हुए प्रभु का नाम स्मरण कर रहा हूँ। और आप लोग भी बिना भयभीत हुए ये कीजिए। उसके थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान पूरा शांत हो गई। सब कुछ ठीक हो गया, सबका जीवन बच गया, सब नदी पार कर गए। और तब सब साधु से बोले, साधु महाराज आप सही थे। इस जो स्टोरी में जो बाबा का जो वार्ता छुपी हुई है वो ये है कि जो भी करते हैं, बाबा बोलते हैं, जो भी करते हैं मालिक करते हैं। मालिक का इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हम लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? ये चिंता करके क्या हम लोग का दुखों का नाश हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए हमेशा मालिक पे भरोसा रखो। मालिक सब कुछ सही कर देगा। मालिक किसी के साथ बुरा नहीं करता। सब कुछ तो मालिक का है। ये जीवन, ये जो हम लोग जो कुछ भी हमारा है बोलते हैं, कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ मालिक का है। तो हम क्यों विचलित होंगे? ये जीवन है, आज सुख है तो कल दुख है। सुख में तो हम लोग मालिक को नहीं बोलते हैं, मालिक तुमने क्यों सुख दिया है। लेकिन दुख होती है तो हम लोग चिंता करने लगते हैं, मालिक को बोलते हैं, मालिक ऐसा दुख मुझे क्यों दिए। ये तो जीवन है ना, आज सुख है तो कल दुख है। और मालिक जो भी करता है सबके अच्छे के लिए करता है। अगर हम सुख में जीवन का आनंद उठा सकते हैं तो दुख में क्यों नहीं।
दुख में भी जीवन का आनंद उठाना सीखिए, तो जीवन आनंद से ही भरपूर हो जाएगा। जीवन जीने के लिए हमेशा मालिक को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। सुख हो दुख हो सब मालिक को समर्पित कर दीजिए और देखिए जीवन कितना आसान हो जाएगी। ओम साई राम।